नियोबोलिक्स ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बना देता है एंड जब भी मुझे न्यू पम्प फन कॉइन्स ट्रेड करने के लिए बैठना होता है, पम्प डॉट फन के कोई भी कॉइन्स जैसे कि लो मार्केट कैप्स मेरे को कॉइन्स देखने होते हैं, तो मैं नियोबोलिक्स सिंपली खोलता हूँ एंड मेरे को यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिल जाती है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा नियोबोलिक्स आप लोगों से अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप न्यू क्रिएशंस में देख सकते हैं अबाउट टू ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट में तो बहुत सारे कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, बट न्यू क्रिएशंस में बिल्कुल भी मेरे कॉइन्स नहीं दिखाई दे रहे। इवन अभी यहाँ पे देयर आर नो टोकन्स येट भी दिखा रहा है, क्योंकि एंड कुछ कुछ टोकन्स यहाँ पे आ रहे हैं जो कि थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं सिंपली फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स आप देख सकते हैं मेरे, मैं आपको फ़िल्टर्स दिखा दूँ अपने जो मैंने इसके अंदर लगा रखे हैं। डे होल्डिंग में 16% लगा रखा है, इनसाइडर वॉलेट सप्लाई में 30% लगा रखा है एंड मार्केट कैप में 5100 लगा रखा है एंड टोकन एज में केवल 2 मिनट लगा रखा है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, मैं सारी चीज़ें एकदम ओपनली दिखाता हूँ एंड ये चीज़ मैंने ओपनली, बल्कि दिखाना ही क्या, मैंने इस चीज़ को ओपनली समझाया भी है। अब वो कहाँ समझाया है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे वीडियो डाली है, हाउ टू मेक $500 एवरी डे विद न्यू पम्प फन लॉन्चेस, एंड इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से फ़िल्टर्स लगा के बताया है कि किस तरह से आपको पम्प डॉट फन के कॉइन्स ट्रेड करने हैं एंड किस तरह से आप न्यू लॉन्चेस को ट्रेड करके डेली का 2 to 3x ऑलमोस्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप अपनी रिसर्च कर लें, ये स्ट्रेटजीज़ मैं वही बताता हूँ यहाँ पे, मैंने और भी स्ट्रेटजीज़ एक्सप्लेन कर रखी हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में एंड मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आप अगर ये स्ट्रेटजीज़ देख लेंगे जो कि मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रखी हैं, मैंने 22-22 मिनट की, 29 मिनट की वीडियो, 21 मिनट की, इतनी लंबी लंबी वीडियोस इसीलिए बनाई हैं ताकि सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपका 90% जो कन्फ्यूजन है ना मीम कॉइन्स ट्रेडिंग को लेके, वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगा एंड आप भी उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं जैसे प्रोफेशनल्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, बट जस्ट आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। आप डेली के हिसाब से घंटों नए मीम कॉइन्स देखते हैं, पुराने मीम कॉइन्स देखते हैं, वही घिसी पिटी पुरानी न्यूज़ें पढ़ते हैं, दूसरे लोगों के पोस्ट एंड एक्टिविटीज़ वगैरह ट्रैक करते हैं, बट मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आप केवल अपने कुछ घंटे यानी कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अगर डेली भी एक वीडियो देखोगे ना, 29 मिनट की, एक 22 मिनट की, एक 21 मिनट की, अगर डेली भी एक एक करके वीडियोस देखोगे ना, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगे कि हफ्ता भर एंड हफ्ते भर में आप बिल्कुल ही रेडी हो जाओगे कि आपको मार्केट की आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी एंड इन द एंड आई एश्योर यू कि आप थैंक्स बोलोगे कमेंट्स में कि समझ में आ गई चीज़ें। एंड इसी तरह की स्ट्रेटजीज़ मैं अपने नए नए यूट्यूब वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, एंड आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। बेल आइकन दबा लेना जिससे कि आपको जो भी वीडियोज़ में डालूंगा उसके टाइमली अपडेट मिलते रहेंगे। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जैसी नई वीडियो ड्रॉप करता हूँ मैं टेलीग्राम में वहाँ पर बता देता हूँ कि हाँ मैंने नई वीडियो ड्रॉप कर दी है, आप नई वीडियो को जाके देख सकते हैं। नई स्ट्रेटजीज़ मैं डेली के हिसाब से लेके आता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एंड टेलीग्राम में भी मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि किस तरह से चीज़ों को करना है। ऑल्सो टेलीग्राम में मैं वो प्लेस वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ जो प्लेस मुझे लगता है कि जिनके अंदर पोटेंशियल है। एंड मैं हमेशा एक चीज़ को कहता हूँ कि आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। कोई भी जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम पे, वो नन ऑफ द कंटेंट इज़ द फाइनेंशियल एडवाइस। फाइनेंशियल एडवाइस कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट ये है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जिस तरह से चीज़ों को मैं करता हूँ उस तरह से आप भी चीज़ों को थोड़ा सा देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी न्यूबीज़ वगैरह हैं मार्केट में, इवन एक्सपीरियंस्ड को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है मेरी वीडियोस के बाद कि हाँ किस तरह से हमें चीज़ों को करना है मार्केट में। फिर भी मैं हमेशा लोगों को एनकरेज करता हूँ कि ऑलवेज़ डू योर ओन रिसर्च। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं आज की वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से आजकल के जो नए पम्प फन लॉन्चेस हो रहे हैं एंड जो कॉइन्स टेक्स स्क्रीनर पे आ रहे हैं बॉन्ड वगैरह होके, किस तरह से उसमें मूवमेंट हो रही है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि देख सकते हैं पहले ये एक जो कॉइन यहाँ पे चल रहा है 4th नंबर पे ट्रेंच कार्ड करके, जो ट्रेंड कर रहे होते हैं कॉइन्स वो ऊपर आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्हीं कॉइन्स को हम एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंच कार्ड करके मैंने चार्ट खोल रखा है, कॉइन आया है। अच्छा, आजकल ना आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि सारे के सारे कॉइन के स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से हैं, लॉन्च होते हैं एक पार्टिकुलर मार्केट कैप तक जाते हैं। जैसे कि ये कॉइन लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद अराउंड 2.8 मिलियन समथिंग अराउंड टच किया था ये। उसके बाद कॉइन लॉन्च होने के बाद देख सकते हैं कि ज़्यादा अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो थोड़ी बहुत रेड कैंडल्स दिखेंगी भी, वरना हायर टाइम फ्रेम पे तो सीधे ऊपर ही गया है चार्ट। एक पार्टिकुलर मार्केट कैप तक आजकल कॉइन जा रहे हैं एंड जाने के बाद सीधे नीचे आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे ये कॉइन 2.8 मिलियन मार्केट कैप टच किया, नीचे आया, करेक्शन लिया अराउंड 1.3 मिलियन मार्केट कैप, थोड़ा सा ऊपर गया अराउंड 2 मिलियन मार्केट कैप टच करके, फिर बिल्कुल ही नीचे आ गया।
ये वाला स्ट्रक्चर केवल आपको इसी कॉइन पे नहीं, आपको सारे कॉइन्स पे देखने को मिलेगा। अब जैसे कि एक कॉइन आया था यहाँ पे गेबली करके, ये कॉइन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस कॉइन पे भी कुछ सेम स्ट्रक्चर ही देखने को मिल रहा है। कॉइन गया ऊपर, इस पे थोड़ी बहुत रेड कैंडल्स आई भी हैं। इससे ये है कि उन लोगों ने एकदम से सेलिंग करना एग्रेसिवली स्टार्ट नहीं की। कॉइन आया, एक पार्टिकुलर मार्केट कैप टच किया, अराउंड 40 मिलियन मार्केट कैप ये कॉइन टच किया था। काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ ये कॉइन। मैंने मतलब हर जगह ही हमें इस कॉइन का सुनने को मिला होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मीम कॉइन की मार्केट से अपडेटेड रहते हैं तो अपडेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका ट्विटर है। ट्विटर पे अपडेटेड रहना चाहिए हमें। तो ये भी कॉइन आया था, मार्केट कैप अराउंड 40 मिलियन मार्केट कैप टच की एंड उसके बाद नीचे आया 8.4 मिलियन मार्केट कैप। अभी यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, मतलब नीचे चलता चला है, एग्रेसिवली नीचे आ रहे हैं कॉइन्स। बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक्यूमुलेट करके ऊपर जाएं। मतलब आजकल ना इन कॉइन्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले नहीं देखने को मिलते थे कॉइन्स के अंदर। होपफुली जब भी आप कॉइन्स ट्रेड करते होंगे तो आप होल्डर्स वगैरह एंड बबल मैप्स वगैरह चेक करते होंगे। अगर नहीं करते तो प्लीज़ आप इसको चेक करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे इस कॉइन का बबल मैप, इसी का ही नहीं, इवन जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं जो ऊपर जाते हैं एकदम से ही आके, इन कॉइन्स में आपको देखने को मिलेगी बंडल सप्लाई। आप देख सकते हैं कि इस कॉइन में बंडल सप्लाई है अराउंड 31%। अगर आप छोटे छोटे ये देखेंगे तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब कोई एक वॉलेट ही दूसरे दूसरे वॉलेट्स में सप्लाई को डिवाइड करके एक जगह होल्ड करके बैठा हुआ है 31% अराउंड इस कॉइन के अंदर, जिसकी वजह से ये कॉइन एक पर्टिकुलर मार्केट कैप तक जा रहा है और ये आजकल खुल के चल रहा है। मतलब ये नहीं है कि आपको किसी किसी कॉइन में देखने को मिलेगा। अब जितने पम्प फन के लॉन्चेस आ रहे हैं, आप बबल में आप खोल के देख लो, चेक कर लो, सारे कॉइन आपको बंडल मिलेंगे। पहले ये चीज़ होती थी छुपके छुपा के, मतलब कॉइन्स इस तरह से वॉलेट्स में सप्लाई डिवाइड होती थी कि सामने वाले को ना दिखे, बबल मैप डिटेक्ट नहीं कर पाता था, बबल मैप पे नहीं शो करती थी। बट आजकल बबल मैप पे खुल के चल रहा है, मतलब बबल मैप पे खुल के दिखाई दे रही है कि सप्लाई स्नाइप की हुई है, 31% स्नाइप की हुई है। एंड हैरानी की बात यह है कि लोग बाय कर रहे हैं इसको। आजकल पता है सिंपल सा क्या हो रहा है, ये एक ना साइकिल ऐसी आ गई है आजकल कि एक मीम कॉइन आ रहा है, वो बहुत सारी हाइप मिल रही है उस मीम कॉइन को, मतलब सारे के सारे ही इन्फ्लुएंसर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं उस कॉइन के बारे में कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। इस टाइम आपको मतलब ये वाला कॉइन जाने ही वाला है ऊपर। इस बार ये वाला कॉइन बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला कॉइन आया था, जब आप सबने नोटिस की होगी ये चीज़, पवीज़ करके ये कॉइन आया था, इसके बारे में भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स ने बोला था कि ये कॉइन ऊपर जाने वाला है, 100 मिलियन मार्केट कैप जाएगा। जा भी सकता था, इसका पोटेंशियल था, बट इतना ज़्यादा अगर डेवलपर होल्ड करके बैठेगा, टीम इतना ज़्यादा अगर किसी भी कॉइन के अंदर स्नाइप करके बैठेगी तो ऑब्वियस सी बात है इतने ऊपर हम मार्केट कैप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड लोग भी जो है ना वो बिलीव करने लगते हैं। अच्छा क्या हो रहा है कि मीम कॉइन आ रहा है, बहुत सारी हाइप मिल रही है, इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि इस टाइम डिफरेंट है, इस टाइम ऊपर जाएगा ही जाएगा कॉइन्स, आप बिलीव कर लो, आप बाय करके बैठ जाओ, होल्ड करो। रिटेल भी जो है वो बहुत सारे, मतलब जो बेचारे न्यूबीज़ हैं मार्केट में, वो बाय कर रहे हैं एंड होल्ड करके बैठ रहे हैं। चार्ट्स जा भी रहा है ऊपर एंड उसके बाद नीचे जा रहा है, मतलब डम्प्स भी आ रहे हैं उसके अंदर देखने के लिए। एंड उसके बाद जो रियल प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी स्नाइप करके इसके अंदर सप्लाई बैठे हुए हैं, या फिर बड़ी वेल्स हैं जो ऑलरेडी बाय करके ऑलरेडी फार्म कर रही हैं चार्ट के ऊपर, वो डंप करना स्टार्ट कर देते हैं चार्ट को। इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने बताया था कि ये चार्ट ऊपर जाने वाला है, नहीं दिखते, फिर उसके बाद उनके पोस्ट ही आना उस पार्टिकुलर कॉइन के बारे में आना बंद हो जाते हैं। उनके ट्विटर पे आपको पोस्ट ही नहीं दिखेंगे, या फिर वो जहाँ पे भी अपने टेलीग्राम वगैरह पे अपडेट दे रहे होंगे, उनके पोस्ट उस पार्टिकुलर कॉइन के बारे में आना बंद हो जाएंगे। कोई दूसरा अच्छा नैरेटिव मार्केट में आ जाएगा जो का फिर सुर्खियों में आ जाएगा, वो दूसरे किसी कॉइन को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। उस जिस कॉइन के बारे में इतनी हाइप करी थी, जिन बेचारों ने बाय करा था उन पर ट्रस्ट करके कि यार ये बोल रहा है बंदा कि 100 मिलियन जाएगा कॉइन, एंड 100x की उम्मीद में वो लोग बाय करके, या फिर जिन्होंने बाय किया प्रॉफिट में भी थे ना, तो वो इन्फ्लुएंसर्स का सुन के कि भाई ऊपर जाने वाला है कॉइन, मैं होल्ड करके बैठूंगा, तो उनका वो वाली बात सुन के ना वो अपना प्रॉफिट भी होल्ड करके बैठते हैं। एंड जब कॉइन नीचे आ जाता है तब उनका प्रॉफिट तो चला ही जाता है, एंड जो उन्होंने इनिशियल्स लगाए होते हैं वो भी चले जाते हैं। अच्छा मैंने हमेशा एक बात बताई है आपको, एंड मैं बताता भी हूँ, ख़ासतौर से मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी जब रील्स रिकॉर्ड करके डालता हूँ जिसमें मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको कि आपको किस तरह से ट्रेड करने चाहिए कॉइन्स, उसमें भी मैंने बहुत बार बताया है कि आप किसी भी कॉइन को होल्ड करके ना बैठें। अगर आप होल्ड करके बैठ भी रहे हैं तो आप अपने इनिशियल्स 2x होने के बाद, मतलब एक कॉइन अगर 1 मिलियन मार्केट कैप पे है और 2 मिलियन मार्केट कैप जाता है तो 100% का प्रॉफिट हो गया आपका। वहाँ पे आप अपने इनिशियल्स बुक कर लेंगे, मतलब जो आपने उस कॉइन के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट लगाया है उसको आप बुक कर लेंगे, एंड जो आपका रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट है उससे आप पोजीशन राइड करेंगे।
एंड वो भी जब ऊपर चला जाएगा अराउंड 3-4 मिलियन जाता है या 5 मिलियन जाता है, उसमें भी आप 20-30% अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर फिर बाकी का जो 20% बैक बचेगा ना आपका, अगर वो नीचे आ जाता है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके इनिशियल्स बुक हो गए जो आपने लगाया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट था उसके अंदर वो भी बुक हो गया। मतलब आप अब बिना चिंता किए आप उस कॉइन के अंदर होल्ड करके बैठ सकते हैं, एंड आप वेट कर सकते हैं कि अगर कॉइन का पोटेंशियल है ऊपर जाने का तो आप होल्ड करके बैठिए एंड वेट कीजिए उस चीज़ को। बट विदाउट बुकिंग योर इनिशियल्स कोई भी पॉइंट नहीं बनता कि आप कॉइन को होल्ड करके बैठें एंड किसी की भी बातों में आए कि कॉइन 100 मिलियन जाने वाला है। जिसको लग रहा है कॉइन 100 मिलियन जाने वाला है वो होल्ड करके बैठे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नहीं होल्ड करके बैठने वाला अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो। सो अगर ये गेम आपको सर्वाइव करना है ना, तो आपको लोगों की सुनना बंद करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा चीज़ों को सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ आपको लग रही है कि ऊपर जाएगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली ली थी टिटकॉइन पे ट्रेड। अब टिटकॉइन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किस तरह से ट्रेड ली, मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी अच्छा नैरेटिव लगा मुझे टिटकॉइन, ठीक है। मेरे को लगा कि इसके अंदर ऊपर जाने के चांसेस हैं। मैंने बिना किसी के सुने मैंने खुद ने इसको कॉइन को ट्रैक किया, ठीक है। ट्रैक कर रहा था मैं इस कॉइन को। मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर रखी थी कि मेरे को पता था कि ये सपोर्ट के टाइम मैंने इसमें बिल्कुल भी बाय नहीं किया था शुरुआत में। मैं शुरुआत में बस कॉइन को ट्रैक कर रहा था। एक्चुअल में जब ये कॉइन आया था तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कॉइन ऊपर भी जा सकता है। मुझे लगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी बात नहीं है कि हर नैरेटिव देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इसका पोटेंशियल है ऊपर जाने का। मैं इस मार्केट का खुदा नहीं हूँ जो मुझे कुछ भी एडवांस में पता लगने वाला है। मैं भी आप लोगों की तरह चीज़ों पर रिसर्च करता हूँ, चीज़ों को एनालाइज करता हूँ एंड स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को करता हूँ कि मतलब हाँ अगर मेरे को लग रही है चीज़ों का पोटेंशियल तो मैं आगे जाके भी पोजीशन ले लेता हूँ। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कॉइन आया, कॉइन सपोर्ट पार कर दी थी। कॉइन ये अराउंड 8 मिलियन था, तब मैंने इस कॉइन को नोटिस किया था एंड मैंने वेट किया कि इस कॉइन को मैं थोड़ा सा नीचे आने का वेट करता हूँ। अब यहाँ पे ये कॉइन आया था अराउंड 3.4 मिलियन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्राइस लेवल पे। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे कॉइन आया था एंड उसके बाद मैंने वेट किया था कि अगर ये कॉइन वापस सपोर्ट पे बाउंस मारता है तो मैं इस कॉइन को बाय करूँगा। अदरवाइज़ अगर कॉइन केवल ऊपर ही जाता रहा तो मैं इस कॉइन को बाय एंटरटेन नहीं करूँगा। तो सिंपल सा क्या हुआ कि इस कॉइन में एक मुझे डिप देखने को मिली थी। मैंने अराउंड यहाँ पे 3.2 मिलियन पे मैंने बाय कर लिया था इस कॉइन को एंड बाय करने के बाद मैं होल्ड करके बैठा रहा। अब मेरे को पता था कि ये नैरेटिव ऊपर जाएगा ही जाएगा। जब इसने थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट भी नीचे को दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो भी मुझे कुछ खास इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरे माइंड में एक पर्टिकुलर मार्केट कैप सेट थी कि इस अगर मार्केट कैप तक आता है, जो कि 1 मिलियन थी मेरे दिमाग में मार्केट कैप, तो मैं इस कॉइन को सेल करके मैं फुली इस कॉइन से आउट हो जाऊंगा। 1 मिलियन गया नहीं ये कॉइन, इसने सपोर्ट पे बाउंस किया एंड उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने एक्चुअल में टारगेट भी इसका सिर्फ ऑल टाइम हाई किया था। मैंने सपोर्ट पे बाई किया अराउंड यहाँ पे 3.5 मिलियन पे एंड मैंने इसका केवल ऑल टाइम हाई टारगेट किया था जो कि अराउंड 8 मिलियन था, मतलब 8.3 मिलियन। अब यहाँ पे अगर कॉइन मतलब देख सकते हैं मैंने ये जो पोजीशन खोली थी ये अराउंड ऑल टाइम हाई की मैंने टारगेट कर रखा था कि 8.6 8.7 मिलियन जाएगा, मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा, मेरा प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे 150% तक का पंप मैंने टारगेट किया था, जो कि मुझे मिला इसके अंदर। एंड आप देख सकते हैं कि कॉइन फर्दर ऊपर भी गया ही है एंड अभी भी ऊपर ही जा रहा है। कॉइन ने अभी 15 मिलियन देख सकते हैं अराउंड टच किया था एंड मैंने इस कॉइन का जब इसने ऑल टाइम हाई का तो मैंने वेट नहीं किया, मैंने केवल वेट किया था 100% प्रॉफिट का। जब ये 2x हुआ था मेरा अराउंड 6.6 मिलियन ये कॉइन आया था, मैंने वहीं पे अपनी पोजीशन जो मेरे इनिशियल्स थे वो बुक कर लिए थे। जो इस कॉइन के अंदर मैंने अपने मार्जिन लगाई थी वो निकाल ली थी मैंने इसके अंदर से एंड उसके बाद प्रॉफिट को राइड करने दिया। अभी प्रॉफिट ये यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लेके कॉइन मुझे लग नहीं रहा था कि बिल्कुल भी नीचे जाएगा, तो अभी भी मैं इस कॉइन को होल्ड किया हुआ हूँ। हाँ मैंने 30% पोजीशन इसके अंदर से और बुक कर ली थी, केवल 20% का मून बैग होल्ड कर रखा है। ना मैं किसी के हाइप में आ रहा हूँ, ना मैंने किसी की सुनी, मैंने केवल स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को किया और जो मुझे लगता है कि सही रहेगा, जो मुझे लगता है कि मेरे वॉलेट के लिए सही रहेगा, मेरे वॉलेट के फ्यूचर के लिए सही रहेगा। अदरवाइज अनटिल अनलेस मैं लिक्विडेट ना होना चाहूँ, अगर मुझे लिक्विडेट नहीं होना है तो मुझे चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली करना पड़ेगा एंड तभी मैं इस मार्केट में पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि ये है पूरी की पूरी गैम्बलिंग वाली मार्केट। इसमें स्ट्रेटेजिकली आप चीज़ों को लेके चलोगे, एक गेम प्लान पे स्टिक रहोगे, ना कि बार बार अपनी स्ट्रेटजीज़ डेली के हिसाब से चेंज करोगे। हाँ मार्केट जब इवॉल्व होगी तो ज़रूर आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ मार्केट के इवॉल्व होने पर चेंज करनी पड़ेंगी दिन ब दिन, बट आप हर ट्रेड के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके आप ट्रेड को नहीं लोगे। दिस इज़ द की।
इस वीडियो के बनाने का पर्पस यही था कि इसमें मेरे को थोड़ा-सा समझाना था कि आजकल किस तरह से चीज़ें हो रही हैं और आजकल जो न्यू वाले मार्केट में कॉइन्स आ रहे हैं, उनको बहुत ही कम मैं अपने टेलीग्राम में शेयर भी कर रहा हूँ। टेलीग्राम में मैंने एक लेटेस्ट कॉल शेयर की थी वेन ही कॉइन पे। तो ये है वेन ही कॉइन का चार्ट जो मैंने कॉल अपने टेलीग्राम में शेयर की थी। मैंने अराउंड 250 के मार्केट कैप पे शेयर किया था एंड वहाँ से लेके ये कॉइन अराउंड 1.1 मिलियन तक टच किया। अच्छा प्रॉफिट इस कॉइन के अंदर हमें देखने को मिला। इस कॉइन में जब इवन डिप आई थी तब भी मैंने कहा था कि ये कॉइन थोड़ा और ऊपर जा सकता है। कॉइन अराउंड 1 मिलियन गया था, मैंने कहा था अभी भी होल्ड किया हुआ हूँ, थोड़ा सा डिप लेके 500 की 1.1 मिलियन इस कॉइन ने टच किया। इस कॉइन का आप बबल मैप देख सकते हैं। बबल मैप इस कॉइन का एकदम क्लीन, मुझे नहीं पता अगर ऑन चेन अगर एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा बहुत हल्की बहुत स्नाइप कर रखी हो सकती है टीम ने, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बबल मैप एकदम क्लीन दिखा रहा है क्योंकि ये पहले का कॉइन है। उस टाइम इतना शुरू नहीं हुआ था ये सब। आजकल जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सप्लाई स्नाइप करी जा रही है और खुल के स्नाइप करके खुल के मतलब सप्लाई अपने पास वॉलेट्स में रख के बैठ रहे हैं सारे के सारे एंड लोग खरीद भी रहे हैं उन कॉइन्स को। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कॉइन में बिल्कुल भी मुझे सप्लाई स्नैप नहीं दिखी है एंड यही रीज़न था कि मैंने इस कॉइन को शेयर भी किया था अपने टेलीग्राम के अंदर, जिस पे मतलब फ्री टेलीग्राम में, एंड उस पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स देखने को मिला लोगों को। तो कहने का मतलब है आजकल के जो नए कॉइन्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा आपको संभल के बाय करना है एंड संभल के ही किसी भी कॉइन के अंदर जाना है। एंड अभी आपने एक कॉइन सुना भी होगा, एक रूटीन करके ये जो कॉइन आया था, इसका भी अगर बबल मैप आप चेक करेंगे तो इसके भी बबल मैप में आपको काफ़ी हैवी स्नाइप्ड सप्लाई दिखेगी 21%। ये बहुत ही ज़्यादा थी, ये अभी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी हैवी सेलिंग भी की है क्योंकि उम्मीद कर रहे होंगे ऑब्वियस सी बात है कि कॉइन शायद और ऊपर जा सकता है। तो ऑलमोस्ट हर कॉइन्स के अंदर बंडल देखने को हमें आजकल मिल रहे हैं। तो किसी भी कॉइन के अंदर अगर बाय करें ना तो बहुत ही सोच समझ के बाय करें आजकल एंड अपनी पूरी रिसर्च करके ही बाय करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नाइप्ड कॉइन्स आ रहे हैं एंड कोई भी कॉइन आपको दिख रहा है कि आया एंड आने के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है ऑलरेडी, तो उन कॉइन से थोड़ा सा दूर ही रहें वरना कुछ इस तरह का हाल भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इमेजिन कीजिए ये कॉइन आया हो एंड आपने 18 मिलियन पे आपको लगे अरे 50 मिलियन जाएगा, या आपके फेवरेट सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हो कि 100 मिलियन जाएगा ये कॉइन एंड उसके बाद आप होल्ड करके बैठे हैं 18 मिलियन से, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये कॉइन अभी 2 मिलियन आ चुका है एंड टच किया है 1 मिलियन समथिंग 800 के मार्केट कैप ऑलरेडी टच कर चुका है। मतलब पूरा ऑलमोस्ट नीचे आ गया, आपको पूरा 100% का लॉस हो सकता है इस कॉइन के अंदर। तो कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा ये कॉइन अभी रिकवर नहीं हो सकता है ये कॉइन रिकवर भी हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जो हैं मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज़ में अभी रिकवर नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि कॉइन आप देख सकते हैं ऑलरेडी बंडल है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि कॉइन के अंदर कोई भी स्मार्ट वेल्स से इन्वेस्ट नहीं करेंगी एंड करेंगी भी तो फिर वो अपना फार्मिंग वगैरह करके उस कॉइन से कब आउट हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा, रह जाओगे आप उस कॉइन के अंदर अपने $50 $100 लगा के, जो बाद में आपके ज़ाहिर सी बात है कि इस कॉइन के अंदर लॉस ही हो जाएगा। तो ये था आज का क्विक रिव्यू जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा था ये सब इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह से चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही हैं। मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पे मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव रील्स बनाता रहता हूँ एंड वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, मार्केट से अपडेटेड रखता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह का तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।